Assalamu alaikum students. My name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 11 mathematics. स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेन डायग्राम्स का टॉपिक स्टार्ट किया था जिसमें हमने यूनियन की वेन डायग्राम्स को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम जो सेट्स के फर्दर ऑपरेशंस हैं उनकी वेन डायग्राम्स को डिस्कस करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम ए इंटरसेक्शन बी के केसेस को स्टडी करेंगे। तो इसका पहला केस देखते हैं। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल बनाते हैं। और इसमें ए सेट बनाते हैं और बी सेट बनाते हैं। ये रेक्टेंगल यहाँ पे यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारे पास ए और बी डिसजॉइंट्स हैं, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वेन डायग्राम में जो ये वाली डायग्राम है इसमें कोई भी पार्ट शेडेड नहीं होगा। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है? एक एम्प्टी सेट है, या फिर कहा जा सकता है कि ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ए हमारे पास है 1 2 एंड बी इज 3। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। तो एम्प्टी सेट अगर आ रहा है इंटरसेक्शन बी का, तो उसकी डायग्राम हमारे पास फिर ये वाली बनेगी। नेक्स्ट ए इंटरसेक्शन बी का केस लेते हैं। अगर हमारे पास ए और बी ओवरलैपिंग सेट्स हो, ये आ गया यूनिवर्सल सेट। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि ए और बी में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, लेकिन ए और बी एक दूसरे के सबसेट्स ना हो। ये सेट ए, दिस इज सेट बी। और जो ये शेडेड पार्ट है ये हमारे पास रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स कॉमन आएंगे ये उनको रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ए इज 2 3, बी इज 3 4। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा? 3। तो इस तरह का अगर कोई केस हो जिसमें ए एंड बी ओवरलैपिंग हो, या फिर मैं कह सकता हूं कि ए एंड बी में हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो, तो कॉमन एलिमेंट्स को हम फिर ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे और ए और बी में कुछ भी शेड नहीं करेंगे। नेक्स्ट केस है, अगर हमारे पास ए सबसेट हो बी का। अब अगर ए सबसेट है बी का, तो इसका मतलब है ए के सारे एलिमेंट्स हमारे पास बी में भी मौजूद हैं। तो ये है बी, ये है ए। तो इसमें जो पार्ट शेडेड होगा वो ये वाला होगा। ये केस है ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इसमें ए के जो सारे एलिमेंट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे हमारे पास? अंदर इंटरसेक्शन के सॉल्यूशन में वही एलिमेंट्स आएंगे जो ए में एलिमेंट्स मौजूद होंगे। इसकी एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से ए इज 1 2, बी इज 1 2 3। अब इस एग्जांपल में देखा जा सकता है कि ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा हमारे पास? 1 2। ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास ए का पूरा सेट ही आ गया। तो इसमें भी जब हम शेड करेंगे, ए के पूरे सेट को ही शेड करेंगे और बी को एज इट इज छोड़ देंगे। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इंटरसेक्शन बी में, वो हमारे पास इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। नेक्स्ट इसका केस है, इफ B is a subset of A।
लास्ट केस था A इज अ सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट केस में अगर हो हमारे पास B इज अ सबसेट ऑफ A, तो क्या होगा? अब B इज अ सबसेट ऑफ A मतलब B के सारे एलिमेंट्स हमारे पास A में मौजूद है। ये होगा B, दिस इज U। तो इसमें जो इंटरसेक्शन आएगा उसमें हमारे पास B का पूरा रीजन इंक्लूड होगा। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से A इज 4, 5, 6 एंड B इज 4। तो A इंटरसेक्शन B क्या आएगा? 4, जो कि B के सेट के इक्वल है। तो इसमें सिर्फ B का सेट ही शेडेड पार्ट होगा। ये थे हमारे पास केसेस A इंटरसेक्शन B के। और इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे A इंटरसेक्शन B में वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B। ये थे केसेस हमारे पास A इंटरसेक्शन B से रिलेटेड, जिसमें से सबसे पहला केस था कि A एंड B में से कुछ भी कॉमन ना आए। देन हमने पढ़ा था A एंड B में से कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो। देन अगला केस था A इज अ सबसेट ऑफ B, और लास्ट केस था B इज अ सबसेट ऑफ A। अब करते हैं केसेस A कॉम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट केसेस ट्राई करते हैं A माइनस B या फिर डिफरेंस ऑफ A एंड B। तो यहाँ पे हम करेंगे A माइनस B से रिलेटेड सारे केसेस। पहला जो केस है, अगर A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, मतलब A और B में से कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इसमें A माइनस B हमारे पास क्या आएगा? A के इक्वल आएगा, क्योंकि डिफरेंस में हम जो पहला सेट होता है उसके एलिमेंट्स लिखते हैं जो हमारे पास दूसरे सेट में ना हो। तो अगर A और B में से कुछ भी कॉमन नहीं है तो सीधा सीधा सारे एलिमेंट्स हमारे पास A के आ जाएंगे। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A। और जो इसमें शेडेड रीजन होगा हमारे पास वो होगा A वाला सारा, क्या करेंगे? शेड कर देंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से A है हमारे पास 1, 2, 3, B इज 4। तो A माइनस B यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, 2, 3। मतलब वो सारे एलिमेंट्स आ गए जो A में है लेकिन B में ना हो। तो हमारे पास सॉल्यूशन सेट में इसके आ गए 1, 2 एंड 3 विच इज इक्वल टू सेट A। उसी तरह सेट A यहाँ पे हमने शेड कर दिया। नेक्स्ट केस है, अगर A एंड B ओवरलैपिंग सेट्स हों। A माइनस B का नेक्स्ट केस है अगर A और B ओवरलैपिंग हो, मतलब A और B में से हमारे पास कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो। तो इसमें जो शेडेड रीजन होगा, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं ऑब्वियसली वो सारे हमारे पास B में भी एग्जिस्ट करेंगे। तो A के जो बाकी एलिमेंट्स हैं वो A माइनस B के आंसर में आ जाएंगे। तो इसमें सिर्फ ये वाला रीजन शेड होगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स से A इज 1, 2, 3, 4, B is 3, 4, 5। तो A माइनस B क्या आ जाएगा? 1, 2। अब यहाँ पे
ए माइनस बी में वो एलिमेंट्स आ गए हैं जो बी में एग्जिस्ट ना करते हों, तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स हैं 1 2 जो कि हमारे पास ए में है, बी में नहीं है। 3 4 हमारे पास बी में पड़ा हुआ है। तो अब अगर देखा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी, यहाँ पे आ रहे हैं 2 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ए में एलिमेंट्स हैं हमारे पास 4 और ए इंटरसेक्शन बी में हमारे पास आ जाएंगे 2 एलिमेंट्स। तो 4 माइनस 2 इज 2। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है यहाँ पे। ये केस हो गया हमारे पास ओवरलैपिंग सेट्स का। नेक्स्ट केस है ए माइनस बी का, इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो ए के सारे एलिमेंट्स हमारे पास बी में भी होंगे। ऐसे केस में ए माइनस बी हमारे पास एक एम्प्टी सेट आएगा। तो इस डायग्राम में हमारे पास कोई भी रीजन शेडेड नहीं होगा। लेट्स से ए हमारे पास क्या है 1 2, बी है 1 2 3। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, एम्प्टी सेट, बिकॉज 1 2 जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास बी में भी एग्जिस्ट करते हैं और हमने सोल्यूशन में वो एलिमेंट्स लिखने जो बी में एग्जिस्ट ना करें लेकिन ए में करें। तो ऐसा एलिमेंट कोई भी नहीं है, तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो इस डायग्राम में कोई भी रीजन शेडेड नहीं होगा। नेक्स्ट केस है ए माइनस बी का, अगर बी सबसेट हो ए का। इफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए, मतलब बी के एलिमेंट्स ए में एग्जिस्ट करते हो, तो ये बी है, ये क्या है ए, दिस इज यू। अब ऐसे केस में हमारे पास ए के वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो बी में ना हो, तो ये वाला रीजन शेडेड रीजन हो जाएगा। अब इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। और जो लास्ट केस हमने किया था इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास क्या होंगे, 0 होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से ए हमारे पास है 1 2 3 4 और बी है 2 3। तो ए माइनस बी क्या आ जाएगा, 1 4। ए का सिर्फ वही पार्ट शेडेड हुआ है जो बी में ना आ रहा हो। अब बी हम यहाँ पे शेड इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये ए का भी पार्ट है, और अगर ए का पार्ट है और बी का भी पार्ट है तो वो ए माइनस बी में नहीं आएगा। ये थे केसेस हमारे पास ए माइनस बी के। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं केसेस बी माइनस ए के, या फिर डिफरेंस ऑफ बी एंड ए। पहला केस है हमारे पास, अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स हो, मतलब ए और बी के इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना आ रहा हो या ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर एम्प्टी है तो इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा ए और बी में से। तो बी माइनस ए में हमारे पास बी वाला जो पार्ट है वो वाला शेड हो जाएगा। बी रीजन जो है वो शेडेड रीजन होगा। ये केस है ए एंड बी आर डिसजॉइंट। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। लेट्स से ए है 1 2, बी इज 3 4। अब ए और बी में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ए और बी डिसजॉइंट है, तो बी माइनस ए क्या आ जाएगा, एक बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे सारे।
अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो b माइनस ए में होंगे हमारे पास वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। इस एग्जांपल से ये चीज देखी जा सकती है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b। नेक्स्ट हमारा b माइनस ए का केस है कि अगर a और b ओवरलैपिंग सेट्स हो, मतलब a और b में से कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा हो और a और b एक दूसरे के सबसेट्स ना हो। अब a और b में से जब कुछ कॉमन आएगा, कॉमन रीजन को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो यहाँ पे a एंड b आर ओवरलैपिंग। तो इसमें जो रीजन हमारे पास शेड होगा a माइनस बी में से, दिस इज a, दिस इज b, ये b वाला रीजन सारा शेड करेंगे क्योंकि b के एलिमेंट्स आएंगे वो वाले जो a में ना हो। अब ये वाले जो एलिमेंट्स हैं, जो कॉमन एलिमेंट्स हैं, वो हमारे पास दोनों में है, तो a में भी हैं, तो ये एलिमेंट्स इंक्लूड नहीं होंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स से a इज 3, 4, 5, b इज 5, 6। अब यहाँ पे a और b एक दूसरे के सबसेट्स नहीं है एंड a एंड b आर ओवरलैपिंग सेट्स। इन दोनों में से देखा जा सकता है 5 कॉमन आ रहा है, तो b माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 इसलिए क्योंकि 6 a में प्रेजेंट नहीं है, तो b का वो वाला पार्ट हमारे पास शेड हो जाएगा जो जिसमें जो एलिमेंट्स जो इंक्लूडेड है वो a में ना हो। इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे हमारे पास, number of elements in b minus a is equal to number of elements in b minus number of elements in a intersection b। नेक्स्ट b माइनस a का जो रिलेशन है हमारे पास वो है अगर a सबसेट हो b का। अब अगर a b का सबसेट है, मतलब a के सारे एलिमेंट्स हमारे पास b में एग्जिस्ट करते हैं, तो b माइनस a में हमारे पास वो एलिमेंट्स आ जाएंगे जो a में एग्जिस्ट ना करते हों, तो ये वाला पार्ट हमारे पास शेडेड पार्ट होगा। लेट्स से a is 1, 2, b is 1, 2, 3। अब यहाँ देखा जा सकता है a इज अ सबसेट ऑफ b, तो b माइनस a आ जाएगा हमारे पास 3। तो जो ये वाला शेडेड पार्ट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट 3 को, और जो ये अनशेडेड पार्ट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है एलिमेंट 1 एंड 2 को। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर इसमें देखा जाए b माइनस a में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b माइनस a would be equal to number of elements in b minus number of elements in a। नेक्स्ट केस देखें b माइनस a का, तो वो है if b is a subset of a। अब अगर b a का सबसेट है तो b हमारे पास अंदर वाला पार्ट आ जाएगा और बाहर वाला पार्ट हो जाएगा a। ये है यूनिवर्सल सेट। केस है हमारे पास b इज अ सबसेट ऑफ a। अगर अब b a का सबसेट है तो b में जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास होंगे वो a में भी होंगे, तो b माइनस a हमारे पास क्या आ जाएगा, एक एम्प्टी सेट आ जाएगा। एग्जाम्पल करके आपको दिखाते हैं। लेट्स से a इज 1, 2, 3, 4, b इज 3, 4। अब b यहाँ पे देख सकते हैं इज अ सबसेट ऑफ a, तो b माइनस a हमारे पास क्या आ जाएगा,
एक एम्प्टी सेट आ जाएगा, क्योंकि बी में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं जो ए में ना हो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए वुड बी इक्वल टू 0। तो ये थे केसेस हमारे पास वेन डायग्राम के बी माइनस ए के लिए। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेन डायग्राम्स का टॉपिक कवर किया था। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।